मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में महिला समृद्धि योजना की घोषणा और उसके लिए अलग से पैसा आवंटित किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सबसे पहले आपको इस बजट की बड़ी बातें बता देते हैं। कौन कौन सी बड़ी बातें हैं इस बजट में और किसका ऐलान हुआ। कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें महिला समृद्धि योजना 5100 करोड़ रुपए, गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए, जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा, कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए, महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली की सीएम ने अपने बजट भाषण में कहा है कि बीजेपी सरकार दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यमुना को साफ करने के लिए निर्णायक कदम उठाएगी और इसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट के लिए अलग से व्यवस्था होगी, ताकि सीवेज का पानी वही ट्रीट हो जाए और यमुना में वो जो जाए वो साफ पानी ही केवल हो। क्या कुछ कहा है, जरा सुनवा दें। यमुना केवल एक नदी नहीं है, हमारे लिए एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। दिल्ली की सीएम ने प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। दिल्ली सीएम ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक हेल्थ केयर की दिशा में भी काम करेगी, साथ ही आयुष पर जोर दिया जाएगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे। इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं। इस बार 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार करने के लिए 320 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्तावित व्यय है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार में हर घर तक साफ पानी पहुंचेगा, साथ ही सीवर सिस्टम अपग्रेड होगा। ऐसे में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 9000 करोड़ का आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कभी कामगार किया ही नहीं गया, कभी उस पर खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे यमुना साफ होती? वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे, अध्यक्ष जी, कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। केंद्र ने पैसे दिए, बर्बाद कर दिए, बाकी जगहों से जो असिस्टेंस मिला बर्बाद कर दिया, कस्में खाई यमुना साफ करूंगा, परंतु नहीं किया। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं। 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ की लागत से पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए रखे हैं। 250 करोड़ रुपए हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए रखे हैं। हमने इस पूरी पानी की व्यवस्था को, सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए सुपर सकर मशीनें पहले दिन सरकार के बनते ही सबसे पहले आते ही ऑर्डर किया। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल 2 हैं। पहले दिन आते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं,
31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराए पे लाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था, और भी जितनी जरूरतें मंगाई जाएंगी। 20 करोड़ रुपए हमने इस हेड में रखे हैं। इसके अलावा वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड रखा है। जितने भी दिल्ली में गंदे नालों में जो जल रोकने के लिए, उनका उपचार करने के लिए ड्रेन्स की टैपिंग करने की परियोजना चलाई जाएगी, उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड रखा है। सीएलसी ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड, जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड, नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हेड में, ये सब पानी का है, सीवर का है। आप चिंता मत करिए, पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इम्प्लीमेंट करा लेंगे। रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ये कोई साधारण बजट नहीं है, ये बजट पिछले 10 वर्षों में बर्बाद हुई दिल्ली के विकास की दिशा में पहला कदम है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली के लिए इस बार नई सरकार की तरफ से क्या कुछ सौगातें दी गई हैं। जो वादे किए गए हैं वो पूरे करने की अब बारी है। दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश किया है। दिल्ली वासियों को मिलेगा 10 लाख का आयुष्मान बीमा। महिलाओं को समान राशि देने के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान है। मातृत्व योजना के लिए 210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे भी लगाए जाएंगे। फ्लाईओवर के लिए 3,843 करोड़ का प्रावधान किया गया है। झुग्गियों के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से 100 जगहों पर कैंटीन खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार इसके लिए 100 करोड़ का आवंटन करेगी। सरकार दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लाएगी। दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 500 करोड़ की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे। 40 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। जल के क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। पानी की चोरी रोकने के लिए 150 करोड़ खर्च कर इंटेलिजेंट मीटर लगेगा। 500 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। 250 करोड़ से पुरानी लाइन को ठीक किया जाएगा। नजफगढ़ नाले के रेनोवेशन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए आगामी सत्र 25-26 से 60 नए सीएम श्री स्कूल खोलेगी। सीएम श्री स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 100 सरकारी स्कूलों में विदेशी भाषा सिखाएंगे। 21 करोड़ खर्च करेंगे। 1.5 करोड़ की लागत से बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाएंगे। 7,000 क्लास को स्मार्ट क्लास बनाया जाएगा। 1200 बच्चों को 7.5 करोड़ की लागत से लैपटॉप दिया जाएगा। नरेला में एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश करने के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा की। सीएम ने कहा है कि दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हर 2 साल में इस समिट का आयोजन किया जा सके। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अपार अवसर है, विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष एक नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि आज तक दिल्ली में नहीं हुई, राज्यों में होती है, हर राज्य करता है, पहली बार दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली के बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेश के लिए नई औद्योगिक नीति पेश करने की घोषणा की। सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति के साथ ही नए वेयरहाउस पॉलिसी लेकर आएंगे। सीएम ने कहा कि व्यापार के लिए लोग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि एक रीडेवलपमेंट प्लान के तहत सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। दिल्ली जो कभी व्यापार, संस्कृति, औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी, बीते वर्षों में अव्यवस्था, लाल फीताशाही और कुप्रबंधन की वजह से औद्योगिक विकास की दौड़ में दिल्ली पिछड़ती जा रही है। हमारी सरकार दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लेके आएगी। अध्यक्ष जी, नई औद्योगिक नीति जो कि अभी तक नहीं है। इससे औद्योगिक अनुपालन के मुद्दों का समाधान होगा। दिल्ली में व्यापार करने में आसानी होगी। साथ ही एक नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो दिल्ली को सुरक्षित, संरक्षित और तेज वेयर हाउसिंग प्रदान करने के लिए उद्योगों की बड़ी जरूरत को पूरा करेगी। नई उद्योग नीति, नई वेयर हाउस पॉलिसी हमारी ये सरकार लेके आएगी।
दिल्ली विधानसभा बजट भाषण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सीएम ने कहा कि सभी विधायकों को काम करने के लिए पूरा फंड मिलेगा। अब विधायकों को फंड के लिए कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही 10 फोकस एरिया को चिन्हित किया गया है। इसमें बिजली, पानी और सड़क का विकास भी शामिल है। सीएम ने कहा कि 25-26 में इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया। सीएम ने कहा कि हम दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।